नमस्कार दोस्तों, गर्मियों का मौसम है। तेज़ धूप, झुलसती हवा और हर तरफ पसीने की नदियां बहती दिख रही है। ऐसे में अगर शरीर थका हुआ महसूस हो, मुंह सूखने लगे या चक्कर सा आने लगे तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि अब क्या पीऊं, नींबू पानी या ओआरएस। क्योंकि दोनों ही बहुत फेमस है, नींबू पानी भी और ओआरएस भी। पर क्या दोनों का असर एक जैसा होता है? क्या दोनों से शरीर को बराबर फ़ायदा मिलता है? यही नहीं, कई बार हम जल्दी में कुछ भी पी लेते हैं बिना ये जाने कि किस हालत में क्या सही है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वैज्ञानिक तरीके से भी और आम अनुभव के आधार पर भी। वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर पाएंगे कि कब नींबू पानी पीना चाहिए और कब ओआरएस जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं नींबू पानी बनाम ओआरएस का ये दिलचस्प मुकाबला। दोस्तों, अब बात करते हैं असली ज़रूरत की। गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखना क्यों इतना ज़रूरी है? तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमारा शरीर लगातार पसीने के ज़रिए पानी और ज़रूरी लवण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स खोता रहता है। पसीना आना एक नेचुरल प्रोसेस है। शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है, लेकिन इसी पसीने के साथ शरीर से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं। अगर हम इस नुकसान की भरपाई समय पर न करें तो डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी और लवण की कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन के लक्षण धीरे धीरे गंभीर बन सकते हैं, जैसे कि तेज़ थकान महसूस होना, मुंह और गला सूख जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा लगना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना और अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाए तो अस्पताल तक जाने की नौबत आ सकती है। इसीलिए गर्मियों में केवल प्यास लगने का इंतज़ार करना सही तरीका नहीं है। हमें एक्टिवली पानी और ज़रूरी लवण समय समय पर शरीर में पहुंचाते रहना चाहिए। और यही से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि इस ज़रूरी हाइड्रेशन के लिए क्या बेहतर है, नींबू पानी या ओआरएस। आगे हम जानेंगे दोनों के फ़ायदों और कमियों को एकदम साफ और आसान भाषा में। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं सबसे पुराने और देसी इलाज नींबू पानी के बारे में। गर्मी में जब भी शरीर थका हुआ लगे या ताजगी की ज़रूरत हो तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है एक गिलास ठंडा नींबू पानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू पानी सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है? बात की जाए कि नींबू पानी कैसे बनता है, तो साफ़ पानी में थोड़ा सा ताज़ा निचोड़ा हुआ नींबू, एक चुटकी नमक और हल्की सी चीनी अगर आप चाहें तो बस तैयार हो गया हमारा देसी एनर्जी ड्रिंक। अब आइए समझते हैं कि नींबू पानी शरीर में कैसे काम करता है। सबसे पहले बात की जाए पानी की, तो सबसे पहले साफ़ पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है और थकान को कम करता है। उसके बाद बात की जाए नींबू का रस यानी कि लेमन जूस की, तो नींबू में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को तरोताज़ा रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में साइट्रेट भी होता है जो शरीर में एसिड बेस बैलेंस बनाने में सहायक हो सकता है। उसके बाद बात की जाए नमक यानी कि सॉल्ट की, तो नमक से हमें सोडियम मिलता है जो शरीर में पानी को बनाए रखने यानी कि वाटर रिटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को सही रखने में मदद करता है। और बात की जाए चीनी यानी कि शुगर की, तो थोड़ी सी चीनी से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है क्योंकि शुगर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन चीनी की मात्रा सीमित रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर नींबू पानी शरीर को हल्की डिहाइड्रेशन से राहत देता है, थकान कम करता है, थोड़ी एनर्जी देता है और ताजगी का एहसास कराता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पानी या नमक की कमी हो चुकी हो, जैसे कि गंभीर डायरिया या हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति में, तो सिर्फ नींबू पानी से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में ज़्यादा संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से बने घोल यानी कि ओआरएस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी रोज़ाना के हल्के पसीने या साधारण थकावट के लिए नींबू पानी एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। तो अगली बार जब गर्मी में थकान हो और हालात सामान्य हो तो एक गिलास ठंडा नींबू पानी आपका दिन बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे घोल की जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है, ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओआरएस असल में है क्या। ओआरएस एक खास फार्मूला है जिसमें पानी के साथ साथ सही मात्रा में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम और कुछ अन्य जरूरी लवण मिलाए जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ पानी की कमी पूरी करना नहीं है बल्कि शरीर के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी दोबारा सही करना है। अब सवाल आता है कि ओआरएस की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब शरीर तेज़ी से पानी और लवण बाहर निकालते हैं, जैसे कि बार बार दस्त यानी कि डायरिया होने पर, उल्टी यानी कि वॉमिटिंग के कारण या फिर बहुत अधिक पसीना बहने पर, तो शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। और अगर समय पर सही मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट वापस न दिए जाए तो हालत बिगड़ सकती है।
यही काम ओआरएस करता है, तेजी से शरीर को जरूरी पानी और मिनरल्स देकर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओआरएस का स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार किया है, जिसे पूरी दुनिया में एक सुरक्षित और असरदार उपाय माना जाता है। ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली समाधान है जो खास तौर पर डिहाइड्रेशन से पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में मिलने वाला ओआरएस और घर पर बनने वाला साधारण नमक चीनी घोल दोनों अलग अलग होते हैं। मार्केट में मिलने वाले ओआरएस पाउडर में सटीक मात्रा में सारे जरूरी लवण मौजूद होते हैं, जबकि घर का बना घोल सही नापतोल के बिना कभी कभी कम या ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए जब स्थिति गंभीर हो, जैसे कि बच्चे को दस्त लगे हो, किसी को बार बार उल्टियाँ हो रही हो या फिर हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति हो, तो पैकेट वाला ओआरएस देना ज़्यादा सुरक्षित और असरदार होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ओआरएस कोई दवा नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो शरीर को डिहाइड्रेशन से लड़ने में मदद करता है। अगर हालत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो ओआरएस को समझिए, ये एक छोटी सी पैकेट में छिपा हुआ एक बड़ा समाधान है जिसने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बचाई है। दोस्तों चलिए अब सबसे मज़ेदार हिस्से पर आते हैं, नींबू पानी और ओआरएस का सीधा सीधा मुकाबला। दोनों ही गर्मी में शरीर को राहत देने का काम करते हैं, लेकिन दोनों की ताकत और सीमाएं अलग अलग होती है। आइए एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात की जाए स्वाद और ताजगी की, यानी कि टेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट की, तो नींबू पानी स्वाद में हल्का मीठा, थोड़ा खट्टा और बहुत रिफ्रेशिंग होता है, जबकि ओआरएस का स्वाद हल्का नमकीन और कभी कभी थोड़ा फीका महसूस होता है। इसीलिए स्वाद और ताजगी के मामले में नींबू पानी आगे है। उसके बाद बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइट संतुलन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के नज़रिए से, तो नींबू पानी में सोडियम और पोटेशियम तो होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अनुमानित होती है, यानी हर गिलास में समान मात्रा नहीं होती। वही ओआरएस एक वैज्ञानिक फार्मूले के हिसाब से तैयार किया जाता है, जिसमें हर घूंट में सटीक मात्रा में पानी, नमक और ग्लूकोज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो ओआरएस ज़्यादा भरोसेमंद है। उसके बाद बात करी जाए विटामिन सी की मौजूदगी के बारे में, तो नींबू पानी में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ओआरएस में विटामिन सी नहीं होता, तो विटामिन सी चाहिए तो नींबू पानी बेहतर विकल्प है। उसके बाद बात करी जाए गंभीर डिहाइड्रेशन में इनके असर की, यानी कि इनके इफ़ेक्टिवनेस की, तो अगर हल्की थकान या गर्मी से थकावट है तो नींबू पानी काफ़ी है। लेकिन अगर शरीर से बहुत ज़्यादा पानी और लवण निकल चुके हैं, जैसे कि दस्त या उल्टी के बाद, तो सिर्फ नींबू पानी काफ़ी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ओआरएस ही बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। उसके बाद बात करी जाए घर पर इनकी उपलब्धता और इनको बनाने के बारे में, तो नींबू पानी घर में तुरंत बन जाता है। बस पानी, नींबू, नमक और चीनी चाहिए। ओआरएस भी आसानी से मेडिकल स्टोर या किराने की दुकान से मिल जाता है, लेकिन उसे पानी में घोलकर तैयार करना पड़ता है। इसीलिए रोज़मर्रा की हल्की ज़रूरतों के लिए नींबू पानी एक शानदार घरेलू उपाय है, जबकि मेडिकल ज़रूरत या गंभीर डिहाइड्रेशन के लिए ओआरएस एक प्रमाणित और सुरक्षित समाधान है। तो निष्कर्ष क्या निकला? अगर सिर्फ ताजगी चाहिए या हल्की प्यास बुझानी है तो नींबू पानी काफ़ी अच्छा है। अगर शरीर में पानी और लवणों की गंभीर कमी हो गई है तो ओआरएस लेना सबसे सही है। हर स्थिति के लिए सही पेय चुनना समझदारी है, क्योंकि सही समय पर सही फैसला सेहत बचा सकता है। हर पेय का अपना काम है, ताजगी के लिए नींबू पानी और गंभीर हालात के लिए ओआरएस। दोस्तों अब बात करते हैं उन गलत फहमियों की जो अक्सर नींबू पानी और ओआरएस को लेकर लोगों के मन में रहती है। चलिए एक एक करके सच्चाई जान लेते हैं साफ और आसान भाषा में। सबसे पहला मिथक ये है कि ओआरएस में केमिकल होता है, इसीलिए नुकसानदायक है। जबकि सच्चाई ये है कि ओआरएस में कोई खतरनाक केमिकल नहीं होता। ये सिर्फ साफ पानी, सही मात्रा में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और कुछ जरूरी लवणों का मिश्रण होता है। ये शरीर को संतुलन में लाने के लिए बनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित और सुरक्षित माना गया है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, ओआरएस एक साइंटिफिकली सेफ सॉल्यूशन है। मिथक नंबर 2, नींबू पानी हर स्थिति में ओआरएस का विकल्प हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नींबू पानी हल्की थकान, पसीने की कमी या हल्के डिहाइड्रेशन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात गंभीर डिहाइड्रेशन की हो, जैसे कि तेज़ दस्त या बार बार उल्टी, तो नींबू पानी से शरीर को उतने संतुलित लवण नहीं मिलते जितने ओआरएस से मिलते हैं। इसीलिए गंभीर हालात में नींबू पानी पर निर्भर रहना ठीक नहीं, वहाँ ओआरएस जरूरी होता है। मिथक नंबर 3 ये है कि घर का बनाया हुआ कोई भी घोल ओआरएस जितना असरदार होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर पर आप नमक और चीनी मिलाकर घोल बना सकते हैं, लेकिन बिना सही नापतोल के उसमें गलती की संभावना रहती है, जैसे नमक ज़्यादा या कम होना, जिससे फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है।
मार्केट में मिलने वाला ORS पहले से मापी हुई सटीक मात्रा में तैयार किया जाता है, इसीलिए खासकर बच्चों, बुजुर्गों या बीमार लोगों के लिए पैकेट वाला ORS ज़्यादा सुरक्षित विकल्प होता है। मिथक नंबर 4 ये है कि ORS सिर्फ बीमार लोगों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ORS बीमार लोगों के लिए तो लाइफ सेवर है ही, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सेहतमंद लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक, लंबे समय तक तेज़ धूप में रहने या अत्यधिक पसीना बहने की स्थिति में। यानी ज़रूरत के हिसाब से ORS किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। तो अब जब आपको सच्चाई पता चल गई है, तो अगली बार नींबू पानी और ORS के बीच सही निर्णय लेना आपके लिए और भी आसान होगा। जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है और सही जानकारी के साथ हम अपनी और अपनों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। गलतफहमियों को छोड़िए और सही जानकारी अपनाइए। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं डॉक्टर के नज़रिए से कि कब नींबू पानी सही है और कब ORS ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अगर शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन हो, जैसे कि गर्मी में बाहर रहने के बाद हल्की थकान महसूस होना, हल्का पसीना निकलना या सिर थोड़ा भारी लगना, तो ऐसे मामूली लक्षणों में एक गिलास ताज़ा नींबू पानी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। नींबू पानी शरीर को तुरंत तरोताज़गी देता है, हल्की एनर्जी देता है और विटामिन सी की थोड़ी मात्रा भी पहुंचाता है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन के लक्षण गंभीर हो जाए, जैसे कि बार बार दस्त लगना, बार बार उल्टी होना, ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना, त्वचा सूखी और खींची हुई लगना, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ नींबू पानी काफ़ी नहीं होगा। यहाँ ORS का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ORS शरीर में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, उनको भी सही संतुलन में वापस लाता है और गंभीर डिहाइड्रेशन को जल्दी कंट्रोल करने में मदद करता है। डॉक्टर्स एक और महत्वपूर्ण सलाह देते हैं कि अगर ORS देने के बाद भी व्यक्ति की हालत में सुधार न दिखे या कोई लगातार उल्टी दस्त कर रहा हो, तो देरी न करते हुए तुरंत नज़दीकी डॉक्टर या अस्पताल में दिखाना चाहिए। याद रखिए दोस्तों कि घर पर किए गए छोटे उपाय तभी तक ठीक है जब तक स्थिति हल्की है। जैसे ही लक्षण गंभीर होने लगे, समय पर सही इलाज और डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित रास्ता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हल्के लक्षणों में नींबू पानी और गंभीर डिहाइड्रेशन में ORS यही सबसे सही और सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, स्वास्थ्य से बड़ा कोई समझौता नहीं, सही समय पर सही फैसला लीजिए। तो दोस्तों, अब जब हमने नींबू पानी और ORS दोनों के फ़ायदों और सीमाओं को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए इस पूरी बात को सरल शब्दों में एक बार फिर से समेटते हैं। अगर हल्की थकान हो, ज़्यादा पसीना निकला हो या बस गर्मी से थोड़ा सा चक्कर आ रहा हो, तो एक गिलास ताज़ा नींबू पानी आपके लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। ये न सिर्फ तरोताज़गी देता है, बल्कि विटामिन सी भी प्रदान करता है और हल्की हाइड्रेशन में मदद करता है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन गहरा हो गया हो, जैसे कि बार बार दस्त, लगातार उल्टी, हीट स्ट्रोक के लक्षण या बहुत तेज़ कमजोरी महसूस हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में केवल नींबू पानी से काम नहीं चलेगा। यहाँ ज़रूरी है ORS का सही इस्तेमाल, क्योंकि ORS खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, जल्दी से शरीर को पानी और ज़रूरी लवण वापस देने के लिए। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है और आगे की जटिलताओं से बचाने में मदद करता है। यानी सरल भाषा में कहें तो सामान्य पसीने और ताजगी के लिए नींबू पानी और गंभीर डिहाइड्रेशन और बीमारियों के समय ORS। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी भी समय लक्षण बढ़ते दिखे या आप खुद को असामान्य रूप से थका हुआ या कमज़ोर महसूस करें, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। सेहत से कभी समझौता मत कीजिए, समझदारी से सही विकल्प चुनिए, खुद को और अपनों को सुरक्षित रखिए। दोस्तों, प्यास ही नहीं, सेहत की भी सुनिए, सही समय पर सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि गर्मी में सेहत को बनाए रखने के लिए नींबू पानी और ORS दोनों का अपना अपना महत्व है। हल्की थकान हो तो ताजगी के लिए नींबू पानी, और जब स्थिति गंभीर हो तो सही इलाज के लिए ORS। हमारी कोशिश रही है कि आपको सही और स्पष्ट जानकारी मिले, बिना किसी उलझन के, बिना किसी गलतफहमी के। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप भी मानते हैं कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, तो हमारे चैनल मेडल सपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी और सही हेल्थ जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप गर्मियों में ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, नींबू पानी या ORS। आपके अनुभव पढ़कर अच्छा लगेगा और हो सकता है कि आपकी बात किसी और के काम भी आ जाए। अपना ख्याल रखिए, सेहत को प्राथमिकता दीजिए और जुड़े रहिए मेडल सपोर्ट के साथ। फिर मिलेंगे एक और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।